जी हां, मिस्र में इजराइल के समर्थन में परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का पहुंच गया है। ये देखिए विजुअल दोस्तों, सिर्फ ये परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी और सुन लीजिए। इसी जगह पर मिस्र के पास पहुंच चुका है सबमरीन, वो भी अमेरिका का परमाणु सबमरीन, जो कि काफी खतरनाक है। सोचिए, गाजा के नरसंहार के लिए, एक छोटे से ऐसे देश के नरसंहार के लिए जो मैप में ठीक से नजर भी नहीं आता है, 10 मिनट में गाजा एक कोने से दूसरे कोने में आप क्रॉस कर सकते हैं। इतने छोटे से गजा के लिए पूरी दुनिया, अरे भैया, परमाणु बम तैनात किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये, अगर आप कहें कि नहीं गाजा के लिए नहीं है, तो ईरान के डर से परमाणु तैनात किया जा रहा है ना, कि ईरान इस जंग में न कूद जाए। तो इतना डरता है अमेरिका ईरान से। अब आप जो भी मतलब निकालें नीचे कमेंट कीजिएगा, लेकिन हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं। जंग थमने का, यानी यूं कहूं कत्लेआम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के डिफेंस ऑफिशियल ने धमकी दी है। अब आप कहेंगे इसके अलावा दे ही क्या सकते हैं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, खबर तो देना मेरा काम है। और जिस तरह की धमकी ईरान दे रहा है, अगर धमकियों का भी कंपटीशन हो तो ईरान उसमें तो जीतेगा, कम से कम उसमें तो जीतेगा। ऐसी बातें तो कोई नहीं बोल रहा है। ईरान के डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि अगर सीज फायर नहीं किया इजराइल ने, तो अमेरिका को जोरदार हिट मिलेगा, यानी अमेरिका को झटका लगेगा। देखिए देखिए, राजा की जान किसमें है? तोते में। तो तोते की ही नैरेटिव पकड़ ली है ईरान ने। ईरान बहुत शातिराना गेम खेल रहा है। ईरान इजराइल को कुछ नहीं कह रहा है। इजराइल को धमकाने के लिए जैसे इजराइल की मिसाइलें किधर हैं? उसकी तरफ, हिजबुल्लाह की तरफ और गाज़ा की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ। और ईरान की मिसाइलें किसकी तरफ हैं? नहीं 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 नहीं, इजराइल की तरफ नहीं, अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही इजराइल की जान है। अब देखना यह है कि इस धमकी के बाद अमेरिका क्या कहता है। हालांकि अमेरिका का विदेश मंत्री भाई साहब नंगे पांव हर जगह दुड़की लगा रहा है, अरब देशों को मना रहा है ईरान का साथ मत देना। इराक पहुंच गया, ईरान का साथ मत देना। लेबनान, अरे ईरान का साथ मत देना। सबको समझा रहा है। अब दुड़की मारते मारते अमेरिका का विदेश मंत्री तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गया। मेरे दोस्तों, खेल समझिए, ये अमेरिका की बौखलाहट है कि ईश्वर ना करे इनमें से कोई जंग में कूद जाए, और तुर्की तो कूद ही नहीं सकता। मैंने बताया था कि तुर्की के अंदर अमेरिका के बेस पे हमला हुआ, जिसके कुछ घंटे के बाद इराक से दौड़ता हुआ अमेरिका का विदेश मंत्री तुर्की पहुंच गया। तो समझ जाइए कि हालत टाइट तो है। हमास ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सबने अपना सर खुजाना शुरू कर दिया कि अब क्या करें। हमास ने साफ तौर से कह दिया कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना हमारा एलाई है, हमारा साथी है। नॉर्थ कोरिया इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया आने वाले समय पर अमेरिका पर हमला कर सकता है। दुनिया की तमाम मीडिया, सोशल मीडिया इजराइल के सपोर्ट में पैसा देकर लगाई गई है, लेकिन सब फेल हो रहे हैं। फ्रांस की रिपोर्ट बता दूं आपको, फ्रांस में इतिहास में सबसे ज्यादा यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। 7 अक्टूबर से अब तक 1000 से ज्यादा यहूदियों के खिलाफ नफरत वाले मामले, यहूदियों से नफरत, यहूदियों के खिलाफ नारेबाजी, किसी यहूदियों को पकड़कर उनको पीट देना, ऐसे मामले फ्रांस के अंदर 1000 से ज्यादा इन सिर्फ 7 अक्टूबर से अब तक में इन दिनों में आए हैं, जिस पर सैकड़ों लोगों को फ्रांस ने गिरफ्तार किया है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में लेखक, पत्रकारिता करने वाली जैस्मीन नाम की इस महिला को अखबार ने निकाल दिया है, क्योंकि ये महिला पत्रकार फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि हम इजराइल को ऑफर कर चुके हैं कि हम आपके तमाम कैदियों को रिहा कर देंगे, जिसके बदले आप हमारे जितनी भी महिलाएं फिलिस्तीन की और गाजा की कैद में हैं आपके, और जो बच्चे आपकी कैद में हैं उनको रिहा कर देंगे। लेकिन इजराइल अब तक रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वहीं इजराइल का एनवॉय जो अमेरिका में है, उसने कहा है कि गाजा पूरी दुनिया का टेरर कॉम्प्लेक्स है, पूरे के पूरे गाजा को ही आतंकवादी बता दिया। कत्लेआम करने की बौखलाहट नजर आ रही है।
अमेरिका इस जंग में कितना घुसा हुआ है कि इस बात से और अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका के CIA के चीफ तक इस वक्त इजराइल में मौजूद है। तुर्की के खिलाफ मेरी नाराजगी देखकर कुछ मुसलमान बिदक रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये गुस्सा मेरे अंदर जायज़ है, आप नहीं समझ सकते। सोचिए, तुर्की के अंदर ही खुद रजब तैयब एर्दोगान के नेता और विपक्ष की पार्टी के नेता खुद एर्दोगान से नाराज हैं। विपक्ष की पार्टी के नेता इतने भड़क गए, उन्होंने कहा कि आपने यूक्रेन को ड्रोन प्रोवाइड किया, आपने यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया, हथियार दिए, लेकिन जब बात फिलिस्तीनियों की आ रही है तो आप उनको दुआओं से टरका रहे हो। सुनिए गुस्सा। भैया, लेकिन हिम्मत की दाद तो मैं गाजा वालों की देता हूं। गाजा के मुसलमान, फिलिस्तीन के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सबक है। एक नौजवान घर के अंदर बैठा है, पड़ोस में मिसाइल गिर रही है, अगले इलाके में मिसाइल गिर रही है, पिछले घर के करीब मिसाइल गिर रही है, सामने सड़क पर मिसाइल गिर रही है, और मुस्कुरा रहा है वो लड़का। कह रहा है हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफी है, हमें बचाने वाला अल्लाह है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये हिम्मत पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह दे। देखिए, الله ونعم الوكيل صواريخ من النوع الجديد على غزة ولا على بالنا اقسم بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لن نركع ولو استخدموا كل اساليبهم دعواتكم لاهل قطاع غزة السلام عليكم। उधर UAE अब बोला है। UAE ने कहा है जो परमाणु मारने की धमकी दी है गज्जा पर, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल जो है नरसंहार करना चाह रहा है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे देख, बोल कौन रहा है, इसकी थूथड़ी फोड़ देनी चाहिए। अबे भाई, तुम ही तो उसके घुसे हुए हो, मुंह से निकल रहा उल्टा सीधा, तुम ही तो घुसे हुए हो, तुम ही तो इजराइल का गू खा रहे हो। अब आए हैं, अरे हमें लग रहा है तुम नरसंहार करना चाह रहे हो। लेबनान के एक जनरल कमांडर अपने मेडल्स और वर्दी में कसम खा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि आज से, अब से हम हिजबुल्लाह के साथ। रद्दन अला ज़ब्ह अल-अत्फाल ar-रुद्दा واغتصاب النساء الفلسطينيات في غزة الأمة الإسلامية والعربية جمعاء نحو سليل بيت رسول الله محمد السيد حسن نصر الله دور غزة ستنتصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم। المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية الجنرال المهندس دكتور فؤاد المولى। कल सुबह ही सुबह मैंने आपको बेहतरीन खबर बताई थी। इजराइल का आयरन डोम खुद ही अपने ही इलाके में गिरा और फटा, और इजराइल इसको छुपाने लगा। इजराइल के समर्थक कह रहे ये तो झूठ है, फेक है, लेकिन सच्चाई यही थी। आपको पता है नुकसान तो हुआ ही है, सड़क के किनारे भी इजराइल के आयरन डोम के मिसाइल का टुकड़ा जाकर ब्लास्ट हुआ, फटा, वहां भी आग वाग लगी। एक बाइक पर यहूदी जा रहा था, उसकी मौत भी हुई। देखिए, सबूत है मेरे पास, उसकी मौत। तो यानी कहा जा रहा है कि एक दो मौतें भी हुई हैं और कई घायल भी हुए, और इजराइल को माली नुकसान तो हुआ ही है। दोस्तों, ताज़ा तरीन जानकारियों अभी तक के लिए इतना ही। रज़ाग्राफी 7 अक्टूबर से 24 घंटे आपको लगातार अपडेट दे रहा है, तो कम से कम सब्सक्राइब करना तो बनता है और रिपोर्ट शेयर करना बनता है। तमाम उम्मत मुस्लिमा तक हमारी रिपोर्ट्स को पहुंचाइए, तमाम हक पसंद लोगों तक हमारी रिपोर्ट्स को पहुंचाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, कुछ भी कीजिए। सच्ची खबरें दुनिया को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। मेरी औकात अगर आपको देखनी है तो अपने आप को देखिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, आप लोगों की वजह से हूं। आप लोगों का साथ ही मेरी हिम्मत है। जय हिंद।